एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे परचेस बुक। ठीक है, तो देखिए इससे पहले कि हम परचेस बुक को स्टार्ट करें, थोड़ा सा हम अपने ट्रांजैक्शंस को समझते हैं। ट्रांजैक्शंस हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? ट्रांजैक्शंस है ना। ट्रांजैक्शंस हमारे कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के ट्रांजैक्शंस होते हैं हमारे बिजनेस में, कैश ट्रांजैक्शंस और नॉन कैश ट्रांजैक्शंस। ठीक है, तो कैश में जितने भी ट्रांजैक्शंस होते हैं, दोज ट्रांजैक्शंस विच इज़ डन इन कैश, उसको हम लोग कहाँ पे नोट करते हैं? कैश बुक में। ठीक, ये हम लोगों ने अभी तक कर लिया है। अब कैश के अलावा भी नॉन कैश बहुत सारे ट्रांजैक्शंस हमारे होते हैं बिजनेस में। उनको हम कहाँ कहाँ नोट करते हैं? उनको नोट करते हैं स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स में। मीन्स कौन कौन से हमारे नॉन कैश ट्रांजैक्शंस होते हैं देखते हैं, और उसके लिए कौन सा बुक हमारा बनता है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें नॉन कैश में, क्रेडिट परचेज है ना, यानी उधार में अगर हम माल परचेज करते हैं, तो देखिए परचेज किया है, उधार में किया है, तो कैश तो दिया नहीं हमने, तो ये नॉन कैश ट्रांजैक्शंस हो गया। तो इसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? परचेज बुक में। परचेज बुक, क्लियर। अब अगर परचेज रिटर्न हो गया है कुछ, है ना, मान लीजिए हमने कोई सामान परचेज किया है, कोई आइटम परचेज किया है, उसमें से कुछ डिफेक्ट है या किसी भी वजह से हम रिटर्न कर रहे हैं, तो उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? परचेज रिटर्न बुक। परचेज रिटर्न बुक, क्लियर। ओके, अब अगर क्रेडिट में सेल कर रहे हैं तो वो रिकॉर्ड होगा कहाँ पे? सेल्स बुक में। सेल्स बुक, ठीक हो गया, क्योंकि इसमें कैश नहीं दे रहे ना, उधार में कर रहे हैं। क्रेडिट मतलब उधार में कर रहे हैं, तो कैश नहीं दे रहे हैं, इसलिए अगर कैश में होता तो वो तो हमारे कैश बुक में रिकॉर्ड हो जाता। ठीक है, सेम ऐसे ही अगर सेल्स, हमने कुछ माल सेल किया है किसी को, वो हमको रिटर्न कर रहा है किसी भी वजह से, तो वो कहाँ पे हम इस ट्रांजेक्शन को कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? सेल्स रिटर्न बुक। सेल्स रिटर्न बुक। अब देखिए, इसके अलावा जो कैश ट्रांजैक्शन हो गए वो कैश बुक में, सेल वाली, परचेज वाली, इनके अलावा जो भी हमारे ट्रांजैक्शंस होंगे वो सारे के सारे हमारे कहाँ रिकॉर्ड किए जाएंगे? जनरल प्रॉपर में। ठीक है, ओके। देखिए, कैश बुक और ये 4, तो इन पांचों में जो आइटम नहीं आएगा वो कहाँ पे चला जाएगा? जनरल प्रॉपर में। ठीक हो गया, जैसे कि हमारा बिल्स रिसीवेबल की एंट्री, बिल्स पेबल की, डिस्काउंट की। ठीक है, तो ये सारे हमारे जनरल प्रॉपर में चले जाएंगे। ओके, अब देखिए हम बात करते हैं परचेज बुक की। ठीक है, परचेज बुक। ओके, तो देखिए परचेज बुक को बनाते समय हमें कौन कौन सी चीज़ें ध्यान में रखना है। ठीक, तो नंबर 1 क्या है? परचेज बुक में वो ही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं जो कि क्रेडिट में परचेज होता है। ओनली क्रेडिट परचेज। ओके, ओनली क्रेडिट परचेज। ठीक, नेक्स्ट रिलेटेड टू गुड्स ओनली। जिस चीज़ का हमारा बिजनेस है ना, वो हमारा क्या होता है? गुड्स। मान लीजिए हम पेन बेचते हैं, तो पेन हमारे लिए गुड्स हो गया, तो पेन का जो भी परचेज कर रहे हैं हम, तो वो हमारा परचेज बुक में रिकॉर्ड होगा। अगर हम फर्नीचर परचेज कर रहे हैं, क्योंकि हमारा फर्नीचर का बिजनेस नहीं है, तो अगर हम परचेज कर रहे हैं फर्नीचर,
तो वो हमारा परचेस बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। ओनली गुड्स जो भी हम परचेस कर रहे हैं उसी का रिकॉर्ड होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या होता है, हमें जो डिस्काउंट होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करना होता है। और नेक्स्ट जो हमारा जीएसटी होगा, जीएसटी ऐड किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए, रिपीट करिए। परचेस बुक में हमारे क्या होते हैं, ओनली क्रेडिट परचेस को ही रिकॉर्ड किया जाता है, वो भी कौन सा परचेस, गुड्स का। ठीक, उसमें जो भी हमारे ट्रेड डिस्काउंट होंगे वो माइनस हो जाएगा और जीएसटी जो होगा वो ऐड हो जाएगा। ध्यान रखिएगा कि पहले डिस्काउंट माइनस करना है, उसके बाद हमें जीएसटी लगाना है, उसको ऐड करना है। ठीक है, अब देख लेते हैं हम परचेस बुक का फॉर्मेट। तो देखिए ये हमारा परचेस बुक का फॉर्मेट है। फर्स्ट हमारे यहाँ पे है डेट, इनवॉइस नंबर, ठीक है ना, जो भी हमारे परचेस हो रहे हैं उसका इनवॉइस नंबर होगा वो यहाँ पे डालना है, डेट यहाँ डालना है। नेम ऑफ सप्लायर है ना, जिससे हमने परचेस किया है उसका नाम, उस कंपनी का नाम। एलएफ लेज़र फोलियो। डिटेल, यहाँ पे डिटेल होगा, ये टोटल अमाउंट, फिर परचेस, सीजीएसटी, एचजीएसटी, आईजीएसटी। सीजीएसटी और एचजीएसटी अगर लगेगा तो आईजीएसटी नहीं लगेगा, आईएसटी लगेगा तो सीजीएसटी और एचजीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, अब हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर उसको सॉल्व करेंगे ताकि ये आपको फॉर्मेट पे किस तरह से हमें ये परचेज बुक बनाना है बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इससे पहले कि एक क्वेश्चन हम सॉल्व करें, अगर अभी तक वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना, और हाँ अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना। और पहली बार आए चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। याद रखिए 11वीं क्लास के अकाउंटेंसी का कंप्लीट सिलेबस आपको इस चैनल के माध्यम से बहुत ही ईजी वे में करवाया जाएगा। तो चलिए देख लेते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल। ओके, तो देखिए ये हमने छोटा सा एग्जाम्पल लिया है 2020 का अप्रैल 8 को। परचेस्ड गुड्स फ्रॉम मंजीत इलेक्ट्रॉनिक्स 15 टेलीविजन एट द रेट ऑफ 20 ईच, 10 डीवीडी प्लेयर्स एट द रेट ऑफ 10,000 ईच। इनवॉइस नंबर दे रखा है 525। ठीक है, हमने मंजीत इलेक्ट्रॉनिक्स से परचेज़ किया है 15 टेलीविज़न और 10 डीवीडी प्लेयर। ठीक, मान लेते हैं कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है। ठीक, जब हमारा इलेक्ट्रॉनिक का बिजनेस है और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम ही हमने परचेज़ किया है, मीन्स ये हमारे लिए गुड्स हो गया, इसका रिकॉर्ड हम परचेज़ बुक में करेंगे। ठीक है, इसमें देखिए 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला है हमें और 9% सीजीएसटी लगाना है और 9% एचजीएसटी लगाना है। ठीक है, तो देखते हैं इस ट्रांजैक्शन को हम परचेज़ बुक में कैसे रिकॉर्ड करेंगे। सबसे पहले तो डेट हम डाल देते हैं 2020 अप्रैल 8। ठीक है, इनवॉइस नंबर हमारा क्या है 525। ठीक हो गया, ओके। नेम ऑफ सप्लायर हमने किससे परचेज किया है, मंजीत इलेक्ट्रॉनिक्स। मंजीत इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक हो गया, ओके। देखिए डिटेल में हमने क्या परचेज़ किया है, 15 टेलीविज़न एट द रेट ऑफ, यहाँ पे लिख देंगे 15 टीवी एट द रेट ऑफ 20,000 ईच। तो देखिए 20,000 एक का है, 15 टीवी हमने परचेज़ किया है, तो टोटल इसका कितना हो जाएगा 3 लाख। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखिए, अब हमने 10 डीवीडी प्लेयर एट ₹10,000 ईच। ठीक है, तो देखिए
10 हमने DVD प्लेयर परचेज़ किया है और एक का कीमत कितना है 10,000, तो कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1 लाख। ठीक हो गया, ओके। तो देखिए ये हमारा टोटल कितना हो गया, 3 लाख और 1 लाख, 4 लाख। ठीक हो गया, 4 लाख हमारा DVD और TV दोनों का मिला के हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, लेस करना है 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो हम करेंगे लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। ठीक हो गया, तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 40,000 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा कितना बचेगा, 3,60,000। ठीक, ओके। अब इस पे हमें क्या करना है, ऐड CGST 9% और SGST 9%। ठीक है, तो देखिए इसका 9% हो जाएगा आपका 32,400। ठीक है, तो CGST 9% कितना हो गया, 32,400 और SGST भी 9%, तो इतना ही हो जाएगा 32,400। ठीक है, अब इनको हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, इनको ऐड करने पे आ जाएगा हमारा 42,4,800, 4,24,800। ठीक हो गया। अब देखिए ये हमारा कैलकुलेशन हो गया। अब इसके एक एक अलग अलग कॉलम में हम अलग अलग चीज़ को शो कर देंगे। ठीक है, तो देखिए टोटल में हमारा यही आ जाएगा 4,24,800। ठीक है, अब देखिए परचेज़ वाले कॉलम में परचेज़ का कितना है, हमारा टोटल हो रहा था हमारा 4 लाख, उसमें से ट्रेड डिस्काउंट हो गया 40,000, तो हमारा 3,60,000। ये अमाउंट जो है ये हमारा हुआ परचेज़ का, है ना। तो परचेज़ में हम 3,60,000। ठीक हो गया, ओके। अब देखिए CGST कितना है, 32,400। SGST में भी 32,400, IGST नहीं लगेगा। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको परचेज बुक बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो लास्ट में अगर फिर से कह रहा हूँ, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे मेरे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करते रहिए और हाँ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। थैंक यू।